राजस्थान की सियासत का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ी सी आस्था, थोड़ा सा अंधविश्वास भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर नंबर गेम भी देखने को मिलेगा, अंक ज्योतिष, अंक गणित और बंगले को लेकर भी एक राजनीति देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं के सरकारी बंगले मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, जिसकी जमकर चर्चा भी हो रही है। चाहे वो सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकारी बंगला खाली करना हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला हो, उस पर करोड़ों का खर्चा हुआ, वो राजनीति का चर्चा का केंद्र बना रहा। सजावट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। हाल ही में बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और कांग्रेस ने भी एक चौंकाने वाला दावा किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 3 गुना यानी 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। अजय माकन ने कहा था कि मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर के विस्तार के लिए उनकी सरकार को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त फ्लैट खरीदने पड़े जिनके घरों को या तो ध्वस्त करा दिया गया था या खाली करा दिया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सरकारी बंगले और उन पर जो चर्चा है वो बहुत गरमाई हुई है। वो भी तब जबकि चुनावी साल चल रहा है, बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ गए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में है जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित 382A नंबर का बंगला। आइए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी का सरकारी बंगला खाली और केजरीवाल के बंगले पर हुआ करोड़ों का खर्च के बीच में एकदम कैसे राजस्थान के बंगलों की बात होने लगी है। जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित 382A नंबर के बंगले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला सपरिवार रहते थे और उन्होंने हाल ही में इसे खाली कर दिया। सवाल उठने लगा कि आखिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री कल्ला ने इसे खाली क्यों कर दिया। आखिर क्या है गहलोत के मंत्री के बंगला छोड़ने की असली वजह। आखिर क्यों सरकारी बंगला खाली कर अपने निजी निवास पर शिफ्ट हुए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता BD कल्ला। स्वास्थ्य कारणों या किसी चुनाव में हार के डर की वजह से खाली किया सरकारी बंगला, ये सवाल है। सिविल लाइन के 382A जिस सरकारी बंगले में मंत्री बुलाकी दास कल्ला रहते थे, अब उसे 25 से 26 अप्रैल को खाली कर दिया गया है। प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी नेता ने मंत्री रहते हुए बिना किसी सरकारी या अदालती नोटिस के अपना बंगला खाली किया हो। एक तरफ बंगले में जमे रहते हैं लोग, ये बंगला खाली कर रहे हैं तो चर्चा तो होगी ही, कुछ स्पष्ट भी नहीं है इस मामले में। ये साल चुनावी साल है, ऐसे में किस्मत का सितारा कितना बुलंद है जानने के लिए दिग्गज नेताओं ने ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा, देखिए ये कयास है कि क्या किसी ज्योतिषीय सलाह पर बंगला खाली कर दिया गया है। चुनावी साल में भविष्य को लेकर चिंतित नेताओं को एस्ट्रोलॉजर कुंडली के हिसाब से ज़रूरी सलाह दे रहे हैं। वैसे तो कई नेता इन दिनों ज्योतिषियों की शरण में है, लेकिन लोगों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि चुनावी राज्यों के दिग्गज नेताओं की कुंडली क्या कहती है। बुलाकी दास कल्ला बीकानेर की पश्चिम विधानसभा सीट से कई बार के कांग्रेस विधायक हैं। डॉक्टर कल्ला प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं। अब तक 6 बार विधायक रहे हैं, 22 अलग अलग विभागों के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जे के राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। वो वर्ष 2008 और 2013 का चुनाव हार गए थे। जब वो 2018 का चुनाव जीते तब वे मालवीय नगर स्थित निजी आवास पर ही रहते थे। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल ही में ज्योतिष और वास्तु के एक जानकार ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत चाहते हैं तो ये घर खाली करना होगा, ये उचित नहीं। लेकिन मंत्री कल्ला ने स्वास्थ्य कारणों का इसका हवाला दिया, उनके कारण जानना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर कल्ला का इस निर्णय के बारे में कहना है कि वो स्वास्थ्य कारणों से निजी निवास पर शिफ्ट हुए हैं। उनकी कमर में गंभीर तकलीफ है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला के निजी सहायक विजय शरण गुप्ता का कहना है कि डॉक्टर कल्ला को साइटिका की गंभीर समस्या है। सरकारी बंगले में उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, ऐसे में वो मालवीय नगर स्थित अपने निजी निवास पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उनका ये तर्क विरोधियों के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि केवल स्वास्थ्य कारण होते तो वो किसी दूसरे सरकारी बंगले में भी जा सकते थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही थी तो ऐसे में फिर एक बार चर्चा तेज हुई कि बुलाकी दास कल्ला को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकारी आवास के बदलाव में ये बड़ी वजह बताई जा रही है। कल्ला भले ही कई बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। साल 1980 में बुलाकी दास कल्ला 1855 वोट से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्हें 1998 में एक बार फिर 19,675 मतों से जीत मिली थी। साल 2008 और 2013 में 2 बार लगातार हारने के बाद 2018 में वो जीते ज़रूर, लेकिन मतों का अंतर कितना था? 6,190। ये कल्ला की पूरी कहानी है उनके चुनाव की, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अकेले वो नहीं है, जलदाय मंत्री जोशी को भी रास नहीं आ रहा है सरकारी बंगला, ये भी खबर आ रही है। प्रदेश के जलदाय मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, शिक्षा मंत्री BD कल्ला के पड़ोसी हैं। उन्हें यह बंगला नवंबर 2021 में आवंटित हुआ था जब वो जलदाय मंत्री बने। उनसे पहले इस बंगले में सामाजिक न्याय मंत्री भंवरलाल मेघवाल रहा करते थे, जिनका मंत्री रहते हुए निधन हो गया था। वहीं जब डॉक्टर महेश जोशी को यह बंगला अलॉट हुआ तो प्रवेश से पहले उन्होंने पूजा और हवन किया।
3 महीने बाद ही उनके बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप के एक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद सितंबर 2022 में कांग्रेस के तत्कालीन पर्यवेक्षक अजय माकन को बैरंग लौटाने के मामले में उन्हें कांग्रेस हाईकमान से नोटिस मिल गया। नोटिस का उन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन कार्रवाई की तलवार अब भी लटक रही है। केवल विधायक रहते हुए भी मंत्रियों के बंगलों में अभी भी रह रहे हैं कई दिग्गज नेता। तो एक तरफ तो कई ऐसे हैं जिनका मंत्री पद चला गया लेकिन बंगला नहीं छोड़ा, और दूसरे कई ऐसे हैं जो मंत्री हैं लेकिन बंगले छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा नवंबर 2021 के बाद से अब तक मंत्री नहीं है। 4 दिसंबर 2018 से नवंबर 2021 तक मंत्री थे। तब उन्हें मंत्रियों के लिए ईयरमार्ड जो चिन्हित बंगले होते हैं वो आवंटित किए गए थे। नवंबर 2021 के बाद से तीनों केवल विधायक हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों वाले बंगले में ही रह रहे हैं। सभी को वाहन, ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, पीए, स्टाफ आदि की सुविधाएं भी मंत्रियों वाली ही मिली हुई हैं। रघु शर्मा तो गुजरात के प्रभारी के तौर पर इस्तीफा भी दे चुके हैं। सचिन पायलट भी एक उदाहरण है, वो भी सिर्फ विधायक हैं लेकिन अभी भी मंत्री वाले बंगले में रह रहे हैं। पेपर लीक का मामला, 3 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई मौकों पर अपनी सरकार को घेर चुके पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मंत्रियों वाले बंगले में रहते हैं। पायलट वर्तमान में न तो मंत्री हैं न डिप्टी सीएम हैं। वो दिसंबर 2018 से जुलाई 2020 तक डिप्टी सीएम थे। तब उन्हें सिविल लाइंस में राजभवन के पड़ोस में बंगला आवंटित हुआ था। वो अब भी इसी बंगले में हैं। ना ही तो उन्होंने खुद सरकारी बंगला खाली किया और ना ही गहलोत सरकार ने बंगला खाली करने को कहा। वसुंधरा राजे को अभी भी सरकारी बंगला आवंटित है, वो तो सरकार में भी नहीं है। वसुंधरा राजे जब 2003 से 2008 के बीच पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो वो मुख्यमंत्री निवास बंगला नंबर 8 में रहती थथी। 2008 में चुनाव हारने के बाद बंगला नंबर 13 में वो रहने लगी। उसके बाद साल 2013 में राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी जीत, 200 में से 163 विधायक मिलने के बाद राजे ने बंगला नंबर 13 को अपने लिए इतना भाग्यशाली माना कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बंगला नंबर 8 नहीं लिया, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यही बंगला चिन्हित है। राजे मुख्यमंत्री रहते हुए 13 नंबर के बंगले में रहीं। इस दौरान उन्होंने इसी बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं को आवंटित कर लिया, जिसका उन्हीं की पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने जमकर विरोध भी किया था। तब अशोक गहलोत ने भी राजे के बंगले को लेकर कई बार राजनीतिक हमले बोले। हालांकि इसी बंगले में रहते हुए वसुंधरा राजे 2018 में चुनाव हार गई थी, सत्ता चली गई। और अभी हाल में जो रस्साकशी देखने को मिल रही है उस वक्त भी वो इसी बंगले में रहती हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा माना जाता है कि उनको लगता है कि ये उनके लिए लकी बंगला है। गहलोत ने भी बंगला खाली नहीं कराया। दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत ने राजे से ये बंगला खाली नहीं करवाया। गहलोत सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री भी हैं। गहलोत ने जुलाई 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान बंगला नंबर 13 विधानसभा पूल में डाल दिया, जहां से ये बंगला वसुंधरा राजे को ही आवंटित हुआ और वो अब तक उसी बंगले में रह रही हैं। उन्हें वहां रहते करीब 15 साल हो गए हैं। ये बंगला मुख्यमंत्री आवास समेत 5 सबसे बड़े सरकारी बंगलों में से एक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ रहने, चलने फिरने, बैठने उठने की गतिविधियों पर उस धरती की ऊर्जा का सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह का असर पड़ता है। सरकार के जो बंगले हैं उनकी वास्तु का असर सरकार पर भी पड़ता है और वहाँ रहने वाले सरकार के मंत्री या विधायक पर भी पड़ता है। ऐसे में बहुत से मंत्री विधायक वास्तुविदों से संपर्क करते हैं और अपने विवेकानुसार आगे का निर्णय लेते हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकारी बंगले का मुद्दा कितना उठता है और सचमुच में क्या 13 नंबर का बंगला लकी साबित होता है या फिर कोई अनलकी बंगला छोड़कर जाता है तो वो सत्ता में वापसी कर पाता है या नहीं कर पाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।